हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ करवाया है और मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस हुआ है। इसलिए मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट का जो भी एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे अलग अलग टॉपिक पर वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं एक टॉपिक पर डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि मैंने पहली बार में ही आईवीएफ कैसे सक्सेस कर लिया, जबकि मेरा बहुत लो एएमएच था और मेरे एग की क्वालिटी भी बहुत पुअर थी और मेरे एम्ब्रियो भी डे 3 के बने थे, फिर भी मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस हो गया। तो मैं कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, शायद आपको भी हेल्प हो जाए, शायद आप वो सारी चीज़ें फॉलो करें। तो अगर आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाना है और ये सब फॉलो करेंगे तो शायद आपका भी पहली बार में ही सक्सेस हो जाए। तो सबसे पहले जब जब हमने सोचा कि हमें आईवीएफ करवाना है तो हम तुरंत आईवीएफ क्लिनिक नहीं चले गए कि हमें आज ही आईवीएफ करवाना है। तो जब हमने सोच लिया कि हमें आईवीएफ करवाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट में खर्चा बहुत लगता है। इसलिए उस खर्चे का हमें एक अंदाज़ा था कि इसमें काफ़ी पैसा लग सकता है। तो हम सबसे पहले फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो जाएं, ताकि ट्रीटमेंट अगर सक्सेस नहीं भी होता है तो हम सेकेंड अटेम्प्ट भी ट्राई कर सकते हैं। तो हमने उतना अमाउंट सेव किया, उसके बाद ही हम क्लिनिक गए। तो ये हो गई फाइनेंशियली प्रिपरेशन की बात। क्योंकि अगर हम फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड है ना तो हमें थोड़ा स्ट्रेस कम आता है। अदरवाइज आईवीएफ ट्रीटमेंट ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल ट्रीटमेंट है। वो चाहे आप फाइनेंशियली ले लो, चाहे फिजिकली ले लो, चाहे मेंटली ले लो, तीनों तरह से ये एक स्ट्रेसफुल ट्रीटमेंट है। फाइनेंशियली भी स्ट्रेस आता है क्योंकि इसमें बहुत खर्चे लगते ही रहते हैं और मेंटली तो स्ट्रेस आता ही है। और फिजिकली जो भी ट्रीटमेंट होता है तो फिजिकली भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तीनों तरह से स्ट्रेसफुल ट्रीटमेंट है, इसे कोई नकार नहीं सकता। ये आईवीएफ ट्रीटमेंट की सच्चाई है और इसे इन तीनों चीज़ों से हर एक पेशेंट को गुजरना पड़ता है। तो हम सबसे पहले फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हुए और उसके बाद हमने एक अच्छा क्लिनिक सर्च किया। आईवीएफ सफल होने के लिए, आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस होने के लिए एक अच्छा क्लिनिक का जो सिलेक्शन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर क्लिनिक अच्छा होगा तो हमारा जो भी ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो अच्छी तरह से होगा, जिससे हमारा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस हो सकता है। तो हमने सबसे पहले फाइनेंशियली प्रिपरेशन की, उसके बाद हमने एक अच्छा क्लिनिक सर्च किया और उस क्लिनिक में जाके हमें, जब हम सेटिस्फाइड हो गए तब हमने डिसाइड किया कि हाँ, हमें अब इसी क्लिनिक से ट्रीटमेंट शुरू करना है। तो एक अच्छा क्लिनिक चुनना भी बहुत इम्पोर्टेंट है आईवीएफ को पहली बार सक्सेस करने के लिए। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, जो भी हमारे इंजेक्शंस लगते हैं वो हमें टाइम टू टाइम लेना पड़ता है, उसमें टाइम का बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ का मैंने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा था। मेरे इंजेक्शन सारे ऑन टाइम पर लगते थे। सही समय पर इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे इंजेक्शंस वो टाइमिंग पर डिपेंड करते हैं। और जो हमें मेडिसिन चलती है वो भी हमें टाइम टू टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। हम मेडिसिन को स्किप नहीं कर सकते। अगर हमने मेडिसिन स्किप कर दी तो वो हमारे ट्रीटमेंट में कुछ ना कुछ अड़चन, बाधा उत्पन्न होती ही है। इसलिए जो भी हमारे मेडिसिन और टाइम का जो भी शेड्यूल है वो हमें अच्छी तरह से फॉलो करना है, तब जाके हमारा पहली बार में ही आईवीएफ सक्सेस होगा। मेडिसिन और इंजेक्शन तो मैंने टाइम पर लिए और मैंने अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखा था। तो मैंने बाहर आउटसाइड फूड कुछ भी नहीं खाया था और जो भी न्यूट्रिशियस फूड होता है वो सब कुछ मैंने खाया।
चाहे वो फ्रेश फ्रूट्स हो, कोकोनट वाटर हो, ड्राई नट्स हो, जिनमें हर तरह के मिनरल्स और विटामिन्स मिल जाते हैं। तो मैंने अपने डाइट का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा था। शायद इसकी वजह से भी मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस हो गया। अनदर थिंग कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान हमें स्ट्रेस बहुत आता है, और जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद जो हमें 14 से 15 दिन का वेट करना होता है, उस समय हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो मैंने अपने स्ट्रेस को अच्छी तरह से मैनेज किया था। मैंने उतना स्ट्रेस नहीं लिया था, इस वजह से शायद मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस हो गया। क्योंकि स्ट्रेस लेने से कभी-कभी आईवीएफ फेल भी हो सकता है। ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है स्ट्रेस लेने से। इसलिए तो डॉक्टर कहते हैं कि स्ट्रेस फ्री रहिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेस फ्री रहने से आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस हो सकता है। ये मेरा ओपिनियन है कि अगर हम स्ट्रेस फ्री रहें तो हमारा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस हो जाएगा। ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल सकती हूँ। अनदर थिंग, मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट बिल्कुल नहीं किया। रेस्ट किया है, रेस्ट ज़रूर किया है, लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट कि बस पड़े रहना है, बेड पर खाना चाहिए, बेड पर पानी चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं किया। ये सारे काम मैं खुद से करती थी, और घर के जो भी बाकी कुकिंग एंड क्लीनिंग है, वो भी मैं धीरे-धीरे आराम से मैं खुद ही मैनेज करती थी। तो मैंने रेस्ट ज़रूर किया है, लेकिन मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट बिल्कुल नहीं किया एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। उससे भी शायद मेरा पहली बार में सक्सेस हो गया है। एक्चुअली कंप्लीट बेड रेस्ट करने से होता क्या है, बेड रेस्ट करने से हमारा जो ब्लड फ्लो है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर यूट्रस तक नहीं पहुँच पाता है, उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। इसलिए कंप्लीट बेड रेस्ट शायद डॉक्टर भी नहीं बोलते हैं, लेकिन रेस्ट करने के लिए वो कहते हैं। तो हल्का-सा घर पे वॉक कर लिया या अपने घर के नॉर्मल काम कर लिए, तो हमारा उतने में हो जाता है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मैंने अपने घर के नॉर्मल जो वर्क है वो सारे किए, क्योंकि हम लोग 2 लोग ही रहते थे घर पे, तो वो आसानी से मैनेज हो रहा था। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपका घर बड़ा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप मेरे इंस्ट्रक्शंस ना फ़ॉलो करें ये हाउसहोल्ड वर्क के लिए, क्योंकि हम 2 लोग ही थे, इसलिए ये सब मैनेज हो रहा था। लेकिन जिसके घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं और जिनका घर बड़ा है, तो वो इतना काम ना करें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, पर वॉक कर सकते हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट तो बिल्कुल ना करें। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं किया, इसलिए मेरा पहली बार में सक्सेस हो गया। मैंने स्ट्रेस को प्रॉपर मैनेज किया, मैंने डाइट अच्छी ली, और हमने एक अच्छा क्लिनिक सेलेक्ट किया, और फाइनेंशियली हम पहले से प्रिपेयर्ड थे आईवीएफ के खर्चे के लिए। तो इन सब चीज़ों के कारण शायद मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस हो गया। और लास्ट एंड वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि हम इस चीज़ के लिए रेडी थे कि हमारा अगर सक्सेस होता है तो भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट सक्सेस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमने ये टोटली ऊपर वाले पे छोड़ दिया था कि जो भी हमारे लिए बेहतर होगा वही होगा। एंड अनदर थिंग, शायद हमारा लक अच्छा था होगा, इसलिए हमारा पहली बार में ही आईवीएफ सक्सेस हो गया, और आज मुझे एक हेल्दी बेबी है। तो मैं अपने वीडियो के थ्रू यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप आईवीएफ कराने की सोच रहे हैं, या आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से सक्सेस नहीं हो रहा है, तो आप निश्चिंत होकर आईवीएफ करवाएं। आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस होता है, और आईवीएफ करवाने से पहले इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि आप एक अच्छा क्लिनिक ज़रूर चूज़ करें, क्योंकि अच्छे क्लिनिक में हमारा ट्रीटमेंट अच्छी तरह से होता है। वहाँ
क्योंकि वहाँ वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, वहाँ का लैब अच्छा होता है, जिससे हमारा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस यही था कि मेरा आईवीएफ पहली बार में कैसे सक्सेस हुआ, किन-किन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा था जिस कारण से मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस हो गया। तो अगर आप आईवीएफ कराना चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका भी पहली बार में ही आईवीएफ सक्सेस हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।